हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इजी मैथ फॉर जेई। आई एम उज्जवल कौशिक, योर फ्रेंड। जो भी स्टूडेंट्स आईटी जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए हमारा चैनल बहुत यूजफुल है। आज अ क्वेश्चन, लेट E1 बी एन ellipse. Ellipses EIs are constructed such that their centers and the eccentricities are same as that of E1, and the length of the minor axis of EI is the length of the major axis of EI plus 1. If AI is the area of ellipse, then find out the value of this. तो यानी कि हमें जो वैल्यू फाइंड करनी है, सबसे पहले हम उसको देखें तो हमें बेसिकली फाइंड करनी है 5/π और समेशन ऑफ A1 प्लस A2 प्लस A3, और इस तरह से कितनी टर्म्स है, इनफाइनाइट टर्म्स के लिए हमें इसको फाइंड करना है। यानी AI क्या है, एरिया ऑफ इलिप्स EI। अब देखो, मैं हमेशा कहता हूं जब भी nth टर्म का समेशन आए तो वहां पे हम एपी और जीपी दोनों यूज कर सकते हैं। बट जब इनफाइनाइट टर्म्स हमें गिवन हो और उनका समेशन निकालना हो तो मेजॉरिटी ऑफ द टाइम है कि वहां पे आपका ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बनेगा, क्योंकि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में ही हमें एस इंफिनिटी का फॉर्मूला पता है, दैट इज ए अपॉन 1 माइनस आर। कंडीशन होती है मोड आर इज लेस देन 1, जहां पे ए क्या होती है, फर्स्ट टर्म ऑफ जीपी, और आर क्या होता है, कॉमन रेशियो। अब देखो यहाँ पे भी इनफाइनाइट टर्म्स बन रही है। अब इनफाइनाइट टर्म्स का सम है, तो यानी कि मेजॉरिटी ऑफ द चांसेस है कि यहाँ पे भी हमें कोई जीपी मिल सकती है। चलो, पहली ऑब्जर्वेशन। दूसरा, मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा डिटेल से बताने की कोशिश करूंगा, तो ऐसा हो सकता है वीडियो की लेंथ थोड़ी लंबी हो, बट आपको समझ सब कुछ आएगा। देखो, इस क्वेश्चन को पहले समझना इंपॉर्टेंट है। समझते हैं कैसे। देखो, यहाँ पे गिवन है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि मान लीजिए आपके पास एक इलिप्स है, ठीक है, और ये आपके पास ये हॉरिजॉन्टल इलिप्स है, ठीक है, और आप जानते हैं इलिप्स ऐसे है, तो ये यहाँ पे ये इस तरह से इलिप्स होता है। तो यहां से यहां तक की जो ये लेंथ है, ये आपकी क्या होती है, मेजर एक्सिस, ठीक है, और ये वाली जो लेंथ होती है, मैं कलर चेंज कर देता हूं, दिस इज माय माइनर एक्सिस। ठीक है, हम जानते हैं बहुत अच्छे से। अब क्वेश्चन यही कह रहा है कि जब आपका, जैसे ये आपका E1 है, ठीक है, और आपको दिख रहा है E1 जो है वो हॉरिजॉन्टल इलिप्स है, क्योंकि वहां पे ए स्क्वायर का कोफिशिएंट बड़ा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो पॉइंट हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 3,0, और ये जो पॉइंट हो जाएगा दैट इज 0,2। अब क्वेश्चन यही कह रहा है, क्वेश्चन को ध्यान से देखो, दैट कंस्ट्रक्टेड देयर सेंटर्स एंड इसेंट्रिसिटीज आर सेम ऑफ E1। यानी कि जो भी हम इलिप्स बनाने वाले हैं, यानी कि जो हम E1 इलिप्स बनाएंगे, E2 बनाएंगे, E3, जो ऐसे हम EI इलिप्स बनाएंगे, इन सभी के सेंटर सेम है और इन सभी की इसेंट्रिसिटी सेम है। चलो, ये दो चीज कैसी हैं, सेम है इन सभी EIs के लिए। अलग क्या है, उस पर ध्यान देते हैं। देखो, अलग जो है वो है, एंड द लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस ऑफ EI इज द लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस ऑफ EI प्लस 1। इस लाइन को थोड़ा सिंपल मैं आपके लिए बनाना चाहूं तो आप अभी यहां पे I की वैल्यू को 1 ले लो, ठीक है, I की वैल्यू को 1 लो और फिर इस लाइन को पढ़ने की कोशिश करो। अगर हम इस लाइन को जब पढ़ते हैं तो लाइन होगी लेंथ ऑफ द माइनर एक्सिस ऑफ E1। तो E1 की जो लेंथ है माइनर एक्सिस की इज द लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस ऑफ E2। तो E1 की माइनर एक्सिस क्या है, मैं हाईलाइट करता हूं, E1 की माइनर एक्सिस ये है। अब यही जो है E2 की मेजर एक्सिस है। तो यहां से आपको एक बात समझ में आ गई कि जो मेरा E2 होगा वो कुछ इस तरह का इलिप्स होगा, ठीक है। अब ये इसकी मेजर एक्सिस हो गई, तो यानी कि अब जो इलिप्स बना वो मेरा वर्टिकल इलिप्स बना। अब इसके कॉरेस्पॉन्डिंग ये इसकी मेजर एक्सिस हो गई, तो ये इसकी माइनर एक्सिस हो गई, ठीक है। अब इसको मैं रिप्रेजेंट कर देता हूं, जो ब्लैक से मैंने बनाया, दिस इज माई E2। अब आप I इज इक्वल टू 2 के लिए इस लाइन को फिर से रिपीट करके पढ़ो। अब आप फिर से इसको रिपीट करके पढ़ोगे तो देखो आपको क्या पॉइंट मिलता है। अब मिलेगा द लेंथ ऑफ द माइनर एक्सिस ऑफ E2 इज द लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस ऑफ E3। यानी कि जो E2 की माइनर एक्सिस है, अब देखो E2 की माइनर एक्सिस क्या है, जो हमने ये है, यही तो है E2 की माइनर एक्सिस। ये जो है अब लेंथ है मेजर एक्सिस ऑफ E3। तो यानी कि अब जो मेरा इलिप्स बनेगा वो कुछ इस तरह का बनेगा, और इन सब का सेंटर वही है, 0,0, ओरिजिन ही। तो ये जो बना ये मेरा E3 बना, ठीक है। अब फिर से इस लाइन को पढ़ो, अब I इक्वल टू 3 के लिए हुआ, अब फिर से पढ़ो, देन द लेंथ ऑफ द माइनर एक्सिस ऑफ E3। अब E3 की माइनर एक्सिस क्या है, E3 की माइनर एक्सिस है ये। कलर में अगर मैं चेंज करना चाहूं यहाँ पे तो कौन सा दिखेगा, इसको देख लेते हैं। देखो, तो इसके लिए अब लेंथ है ये है माइनर एक्सिस E3 की। दिस इज द लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस ऑफ E4। तो अब यानी कि जो इलिप्स बनेगा वो इस तरह का इलिप्स बनेगा। तो आप समझ पा रहे हैं, तो मैं आपको बता पाता हूं कि जो इलिप्स बन रहे हैं वो ऐसे बन रहे हैं कि पहला इलिप्स ये बना, फिर दूसरा इलिप्स इसी के अंदर इस तरह से कंस्ट्रक्ट हुआ, फिर तीसरा इलिप्स ऐसे कंस्ट्रक्ट हुआ,
तीसरा जो इलिप्स बना वो फिर ऐसे बना, फिर चौथा इलिप्स ऐसे बना, फिर पांचवा इलिप्स ऐसे बना, फिर छठा इलिप्स ऐसे बना, और इस तरह से ये इलिप्स बनते जा रहे हैं। तो इस तरह से मुझे इनफाइनाइट इलिप्स मिलते जाएंगे। हर बार मैं एक बार जो इसकी माइनर एक्सिस है उसको मेजर एक्सिस बनाता जाऊंगा, जो मेजर एक्सिस है उसको माइनर एक्सिस बनाता जाऊंगा, और आपको यहाँ से ये आइडिया लगता जाएगा। ऐसा ही सेम क्वेश्चन आईआईटी ने आपसे पहले भी पूछा था, वहां पे स्क्वायर के लिए पूछा था। मैं आपको एक्स्ट्रा में वो हिंट दे देता हूं, आप उस क्वेश्चन को भी देख लीजिएगा, आपको बहुत अच्छी क्लियरिटी मिलेगी, मैंने चैनल पे पढ़ा रखा है। उस क्वेश्चन में क्या था ये मैं आपको एक्स्ट्रा में बता रहा हूं। देखो उस क्वेश्चन में था कि एक स्क्वायर गिवन था, ठीक है, मान लीजिए स्क्वायर है, और आईआईटी ने क्वेश्चन किया था कि हम इनके मिड पॉइंट को मिलाते जाते हैं, और मिड पॉइंट को मिलाने से भी हमें स्क्वायर मिलता जाएगा, ठीक है। जैसे ये सबसे पहले वाला था, इसको इसका एरिया A1 है तो अंदर वाले का फिर एरिया A2 हुआ, फिर इसके मिड पॉइंट को मिलाया तो फिर एक स्क्वायर मिल गया हमें, फिर ये A3 हो गया इसका एरिया, फिर इसके मिड पॉइंट को मिलाया फिर एक स्क्वायर मिल गया। इस तरह से हमें इनफाइनाइट स्क्वायर के एरियाज का सम बताना था। सेम यही क्वेश्चन है, इस बार उसने स्क्वायर के अंदर स्क्वायर ना बना के इलिप्स के अंदर इलिप्स बनवाता गया, और मेजर और माइनर एक्सिस को आपस में चेंज कराता गया। चलिए आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। अब अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अभी तक तो मैं आपको क्वेश्चन का बेस बताया था कि हमसे एग्जैक्टली क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, क्योंकि जब तक हम क्वेश्चन ही अच्छे से रीड नहीं कर पाएंगे तो कोई मतलब नहीं है कि हम अननेसेसरी सोल्यूशन को रट लें। चलो तो अब अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको सुंदर बना के दिखाना चाहूंगा, तो मैं थोड़ा सा बड़ा डायग्राम बनाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। देखो सबसे पहले जो हमें इलिप्स गिवन है उसकी इक्वेशन लिख लेते हैं। सबसे पहला जो मुझे E1 गिवन है, जो E1 गिवन है दैट इज एक्स स्क्वायर। चलो इधर ना बना के हम इधर बनाते हैं, ठीक है, ताकि आपको क्वेश्चन भी हाथों हाथ दिखता रहे। चलो इधर बना लेते हैं, इससे आपको क्वेश्चन भी दिखता रहेगा ना, तो आपको अच्छे समझ में आएगा। तो मान लेते हैं ये है हमारा इलिप्स, ठीक है, ये है इलिप्स। अब यहाँ पे हम सबसे पहले E1 को ड्रॉ करने वाले हैं। E1 क्या है, एक्स स्क्वायर अपॉन 9 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 4 इज इक्वल टू 1। तो हम जानते हैं ये कैसा इलिप्स है, दिस इज माई हॉरिजॉन्टल इलिप्स। तो मैंने बिना देरी करे एक हॉरिजॉन्टल इलिप्स क्रिएट कर दिया यहाँ पे, ठीक है। ये हो गया मेरा हॉरिजॉन्टल इलिप्स। हम जानते हैं ये इसकी मेजर एक्सिस है, तो यहाँ पे ये पॉइंट होगा 3,0, ये पॉइंट होगा -3,0। इसी तरह से माइनर एक्सिस पे पॉइंट होगा 0,2, और यहाँ पे होगा 0,-2, ठीक है। अब देखो ये हो गया मेरा इलिप्स E1। अब कंडीशन क्या आई, अब हम बनाने वाले हैं E2, ठीक है। तो E2 बनेगा, तो बस I की जगह क्या पढ़ेंगे, अब तो हम 2 पढ़ेंगे। तो देखो यहां से हमें क्या कहेगा कि द लेंथ ऑफ द माइनर एक्सिस ऑफ E1। तो E1 जो है, लेंथ क्या है माइनर एक्सिस ऑफ E1, ये है। तो यहाँ पे मैं इसको अलग से हाईलाइट करता हूँ, दिस इज माई लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस, दिस इज द लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस ऑफ E2। तो E2 के लिए ये मेजर एक्सिस का पार्ट प्ले करेगी, तो यानी कि जो मेरा E2 बनेगा वो कुछ इस तरह का बनेगा। ये इस तरह का, देखो अब आप ध्यान से देखो, जो मैंने E2 बनाया है ब्लैक से, मैं इसको मेंशन भी करता हूं, दिस इज माय E2। जो E1 के लिए माइनर एक्सिस थी वो अब E2 के लिए मेजर एक्सिस हो गई, यही तो यहाँ पे था, लेंथ ऑफ द माइनर एक्सिस ऑफ E1 इज द लेंथ ऑफ द मेजर एक्सिस ऑफ E2। तो हमने E2 बना लिया। अब E2 की इक्वेशन कैसे लिखेंगे, देखो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्स स्क्वायर अपॉन, अब क्योंकि ये मेरा मेजर एक्सिस मतलब वर्टिकल स्ट्रिप बना हुआ है, तो यहां से ये मेरा हो जाएगा a स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 1। लेकिन यहाँ पे हमें बी स्क्वायर की वैल्यू मालूम है, दैट इज बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 4, ठीक है। क्योंकि वर्टिकल स्ट्रिप है, तो वर्टिकल स्ट्रिप में छोटे वाला कौन सा होगा, बड़े वाला क्या होगा, y होगा। तो यहाँ पे ये आ जाएगा 4, और क्लियरली यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो a की वैल्यू होगी वो लेस देन 2 होनी चाहिए, तभी ये मेरा कैसा इलिप्स बनेगा, वर्टिकल स्ट्रिप इलिप्स बनेगा, ठीक है। चलो अब कंडीशन क्या गिवन थी, इन सब की इसेंट्रिसिटी सेम है। तो इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, तो इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। अब इसेंट्रिसिटी ई की लेस देन 1 होती है, तो 1 से माइनस करेंगे, 1 माइनस ई स्क्वायर। इसी को जब हम सिंप्लीफाई कर लेते तो बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर दिस इज इक्वल टू 1 माइनस ई स्क्वायर। तो यहाँ से ई स्क्वायर किसके इक्वल आ जाता है, ये आता है आपका 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, और फिर इसका स्क्वायर रूट ले लीजिए। तो एक लाइन बचाते हुए मैं डायरेक्ट देता हूँ, तो हम इस फॉर्मूले को यहाँ पे यूज करने वाले हैं। सबसे पहले हम इस फॉर्मूले को यूज करेंगे E1 की इसेंट्रिसिटी फाइंड करेंगे, क्योंकि E1 के लिए हमें ए और बी दोनों पता है। तो E1 की इसेंट्रिसिटी मैं यहाँ पे निकाल लेता हूँ, उसको E1 से रिप्रेजेंट करता हूँ, दैट इज अंडर रूट ऑफ 1 माइनस बी स्क्वायर। तो यानी कि बी की वैल्यू कितनी है 4 अपॉन ए स्क्वायर यानी कि 9। तो यहाँ से E1 कितना आ गया, अंडर रूट ऑफ 5/3, ठीक है। इसेंट्रिसिटी आ गई अंडर रूट ऑफ 5/3। अब आप ध्यान दो, हमें अंडर रूट 5/9, सॉरी 9,
तो स्क्वायर रूट से इसको बाहर निकाल दें तब आएगा अंडर रूट ऑफ 5/3। ठीक है, अब देखो E1 आ गया। अब हमसे कहा गया था कि इन सबकी इसेंट्रिसिटी सेम है, तो जो मैं यहाँ पे ये ब्लैक वाले E2 के लिए लिखूंगा इसकी इसेंट्रिसिटी भी सेम होगी, तो इसी को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने पे मुझे क्या मिल जाएगा, देखो तो मैं यहाँ पे थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेता हूँ, तो E2 की वैल्यू अगर मैं देखूँ तो दिस इज रूट 5/3, दिस इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस। अब देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात जो है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात ये है कि मुझे यहाँ पे इसकी बी स्क्वायर की वैल्यू, अब क्योंकि ये वर्टिकल स्ट्रिप बना था, वर्टिकल इलिप्स बना था, तो वर्टिकल इलिप्स बनने में ये बी स्क्वायर और ए स्क्वायर आपस में चेंज हो जाते हैं, तो यहाँ पे ये बन जाएगा कैपिटल का ए स्क्वायर और ये बन जाएगा कैपिटल का बी स्क्वायर। बस यही इंपॉर्टेंट था। तो दिस इज इक्वल टू ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 4, दोनों को आप स्क्वायर कर दिए तो हो जाएगा 5/9, दिस इज इक्वल टू 1 माइनस ए स्क्वायर बाई 4, तो ए स्क्वायर बाई 4 दिस इज इक्वल टू 1 माइनस 5/9, तो 9 में से 5 गए तो यहाँ से आ गया 4/9, तो ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई 16/9, तो यहां से मेरा ए स्क्वायर कितना आ गया 16/9 आ गया। अगर आपको नहीं समझ आया तो मैं एक बार फिर बताया, तो मैंने पहले भी बताया था कि जो हमारा हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप होता है, इलिप्स होता है, सॉरी मैं बार बार स्ट्रिप बोल रहा हूँ, इलिप्स जो होता है, जैसे मान लीजिए ये है, यहाँ पे ए ग्रेटर देन बी है, ये मेरा हॉरिजॉन्टल है, तो यहाँ पे जो ई होता है दैट इज ई स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। वहीं दूसरी ओर अगर मान लीजिए मैं वर्टिकल स्ट्रिप इलिप्स का जिक्र करता हूँ, वर्टिकल स्ट्रिप इलिप्स को मैं इस तरह से दिखा रहा हूँ, तो वर्टिकल इलिप्स में कुछ नहीं होगा, बस सिंपल इसमें जो है ए और बी आपस में चेंज हो जाते हैं, तो बस यहाँ पे ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे हम क्लियरली कह देंगे क्योंकि वर्टिकल है तो ए इज लेस देन बी होगा, बस यही चेंज होता है। तो यही चेंज हमने यहाँ पे किया, जब हमने पहले फॉर्मूला देखा सिंपल, तो फॉर्मूला बन के आया हमारा यहाँ से बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, और यहाँ से आ गया 1 माइनस दिस इज इक्वल टू ई स्क्वायर। ठीक है, लेकिन जैसे ही हमने देखा कि E2 कैसा है, मेरा वर्टिकल है, भाई E2 तो मेरा वर्टिकल इलिप्स है, तो तुरंत ये वाले फॉर्मूले में बी और ए आपस में चेंज हो गए। बस इसी तरह से हम पैटर्न को फॉलो करते हुए चलेंगे। तो यहाँ से मुझे ए स्क्वायर की वैल्यू मिल गई दैट इज 16/9, तो यहाँ पे मैं पुट कर देता हूँ, यहाँ पे पुट कर देते हैं इसको। अगर मान लीजिए इक्वेशन 1 हमने माना, किसी को नहीं तो इसी को मान लेते हैं, तो E2 की इक्वेशन क्या आ गई, E2 की इक्वेशन आ गई एक्स स्क्वायर अपॉन 16/9 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 4 दिस इज इक्वल टू 1। इसेंट्रिसिटी सेम है, सेंटर सेम है, तो यहां से मुझे इलिप्स मिल गया। अब देखो इलिप्स का एरिया क्या होता है, चलो वो भी मैं आपको साइड में बता देता हूँ। इलिप्स का एरिया होता है, अगर हमारे पास ये वाला इलिप्स है, ठीक है, तो इसमें हमें एरिया का फॉर्मूला पता होता है, एरिया होता है पाई ए बी, ठीक है, यानी कि पाई और उसका फिर ए और बी का मल्टीप्लाई। तो यहां से अगर मैं E1 का एरिया निकालता हूं, ठीक है, तो यहां से लिखते हैं एरिया ऑफ E1, तो वो कितना आएगा पाई इंटू ए, ए की वैल्यू कितनी है यहाँ पे आपकी 3 और इसकी 2, तो ये आ गया यहाँ से आपका 6 पाई। ठीक है, वहीं अगर मैं एरिया ऑफ E2 निकालता हूं, ब्लैक से निकाल लेते हैं, तो यहाँ से आ गया एरिया E2, ठीक है, इलिप्स E2 का, तो पाई इंटू, तो यहाँ से जाएगा 4/3 इंटू 2, तो ये आ गया बेसिकली आपका 8 पाई/3। ठीक है, अब हमने दो निकाल लिए, किसी भी इसको एपी या जीपी डिक्लेयर करने के लिए हमें एटलीस्ट 3 टर्म्स तो चाहिए, तभी हम कह पाएंगे, बस बनेगा जीपी ही, बट फिर भी क्लियरिटी के लिए हमें 3 टर्म्स तो चाहिए। तो चलो अब E3 पे काम करते हैं, तो E3 पे काम करते हैं, मैं E3 का कलर चेंज कर लेता हूं, तो हम E3 को अब पर्पल से लेके चलेंगे। ठीक है, तो यह है E3। तो चलो सबसे पहले अपने डायग्राम में चलते हैं और यहां से पढ़ते हैं, यहां से पढ़ने पे हमें पता लगेगा। अब हम क्या करेंगे, आई की वैल्यू 2 ले लेंगे, ठीक है, अब आई की वैल्यू 2 लेके इस लाइन को पढ़ो, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस ऑफ E2, E2 की माइनर एक्सिस क्या है, ये है, ब्लैक वाले की माइनर एक्सिस क्या है भाई, ये है, दिस इज द लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस ऑफ E3, तो ये जो है लेंथ होगी मेजर एक्सिस ऑफ E3 की, तो यानी कि E3 की मेजर एक्सिस ये है, तो E3 ऐसा बनेगा। अब E3 अगेन कैसा बना, E3 हॉरिजॉन्टल इलिप्स बना, तो E3 की इक्वेशन को यहां से लिखने चलेंगे, तो चलिए E3 की इक्वेशन को लिखते हैं। तो देखो E2 के लिए जो ये आया था, दिस इज 16/9 आया था ना, तो देखो बस अब ये 16/9 आ जाएगा, यहां से हम B निकालेंगे, तो E3 के लिए इक्वेशन क्या बनेगी, एक्स स्क्वायर अपॉन 16/9 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी, तो यहाँ पे हम B ऑलरेडी उस टर्म को यूज कर चुके हैं, तो हम यहाँ पे B डैश कर लेते हैं, चलो इसके लिए B डैश स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू, यहाँ पे आ गया आपका 1। अब आपको समझ आ रहा होगा, जब जब हमारे पास हॉरिजॉन्टल इलिप्स आएगा तब तब हम वाई स्क्वायर के नीचे वाली टर्म इवेल्युएट करेंगे, जब जब हमारे पास वर्टिकल आएगा तब तब हम एक्स स्क्वायर के नीचे वाली टर्म इवेल्युएट करेंगे। बस इसी तरह से हम इसको लेके आगे चलते हैं, तो यहां
से अब फिर से हम वही फॉर्मूला यूज करेंगे, कौन सा, ए स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे बी डैश स्क्वायर अपॉन ए डैश स्क्वायर कर लीजिए, यानी कि हमने यहाँ पे ए डैश और बी डैश लिए हैं, ठीक है। अगर आपको कंफ्यूजन है तो मैं यहाँ पे इलिप्स की जनरल फॉर्म जो मैंने E3 के लिए वो लिख देता हूँ, दैट इज एक्स स्क्वायर अपॉन ए डैश स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी डैश स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। तो अब इलिप्स की कंडीशन से ये, क्योंकि मेरा हॉरिजॉन्टल एलिप्स है, तो यहाँ पे बनेगा ए स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस बी डैश स्क्वायर अपॉन ए डैश स्क्वायर। यहाँ पे पुट कर दीजिए, तो ई स्क्वायर, अच्छा ई स्क्वायर है तो फिर अंडर रूट नहीं आएगा ना, तो ई के लिए आएगा, तो ई स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 माइनस बी डैश स्क्वायर अपॉन ए डैश स्क्वायर, ठीक है। तो ऑब्वियसली ई स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, क्योंकि इसेंट्रिसिटी तो हर किसी में सेम ही रहेगी, तो इसेंट्रिसिटी कितनी आ जाएगी, ई स्क्वायर आ जाएगा आपका 5/9, दो ये आ जाएगा आपका 1 माइनस बी डैश स्क्वायर, तो मुझे फाइंड ही करना है, ए डैश स्क्वायर की जगह पर जाएगा 16/9। तो यहां से हम इसको अगर सोल्व करें तो ये हो जाएगा आपका b डैश का स्क्वायर अपॉन 16/9, दिस इज इक्वल टू 1 माइनस 5/9। तो 9 में से 5 गए 4/9, तो एक लाइन बचाते हुए डायरेक्ट कर देते हैं यहाँ पे 4/9, ठीक है। अब b डैश स्क्वायर दिस इज इक्वल टू मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे आपका कितना आ जाएगा 16/9 इंटू 4/9, तो ये कितना आ गया 16 में 64/81। तो यहां से आपका जो b डैश स्क्वायर आ गया दैट इज 64 स्क्वायर बाय 81। तो यहां से इलिप्स की इक्वेशन आ गई एक्स स्क्वायर अपॉन 16/9 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 64/81, दिस इज इक्वल टू 1। ये आ गया आपका अगेन E3। अब E3 के लिए एरिया निकालते हैं, एरिया ऑफ E3 पाई ए बी, तो पाई इंटू ए यानी कि 4/3 इंटू 8/9, तो यहां से कितना आ गया 8 चौक 32, तो यानी कि 32 पाई/27, ठीक है। अब कुछ नहीं बचा है, अब हमने ऑलमोस्ट सब फाइंड कर लिया है। तो देखो जो हमारा सबसे पहले A1 आया था, यानी कि E1 के कॉरस्पॉन्डिंग एरिया 1 आया था, वो कितना आया था उसको नोट करके लाते हैं, वो आया था हमारा 6 पाई, ठीक है। तो A1 आया था हमारा 6 पाई। A1 क्या है, एरिया ऑफ इलिप्स E1। A2 कितना आया था, A2 आया था हमारा 8 पाई/3, ठीक है। मैं एक बार क्रॉस चेक भी कर लेता हूं, A2 आया था 8 पाई/3। फिर हमारा A3 कितना आया है, एरिया ऑफ इलिप्स 3 दैट इज 32 पाई/27। अब जब हमने सबसे पहले देखा था अपने क्वेश्चन में, तो हमने यही देखा था कि हमें फाइंड क्या करना है, A1 प्लस A2 प्लस A3, इस तरह से हमें इनफाइनाइट जीपी को सम फाइंड करना था। तो अब बस हमें सबसे पहले क्लेम करना होगा कि ये जो A1 A2 A3 ये जो बन रहा है ये जीपी है। कैसे, देखो जीपी है तो यानी कि A2 अपॉन A1 दिस इज इक्वल टू A3 अपॉन A2, ये होना चाहिए, दिस इज इक्वल टू हमारा कॉमन रेशियो R माना जाएगा। तो A2 क्या है 8 पाई/3, अपॉन में आ गया 6 पाई, तो 6 पाई की हो जाएगी यहाँ मल्टीप्लाई, दिस इज इक्वल टू A3 क्या है 32 पाई/27 इंटू A2, तो A2 हो जाएगा 3/8 पाई, ठीक है। अब देखो पाई से पाई कैंसिल, और यहाँ से आ जाएगा ये 2 चौक 8 2 तिया 6, तो यहाँ से आ गया 4/9, कितना आ गया यहाँ से आपका 4/9, ठीक है। दिस इज इक्वल टू, अब यहाँ से कैंसिल करें तो यहाँ से कट गया 4 बार, तो ये हो गया 3 दूनी 27, तो अगेन आ गया 4/9। तो ये एक जीपी है विथ कॉमन रेशियो 4/9। अब हमें क्या फाइंड करना था, हमें फाइंड करना था 5/पाई, हमें जो फाइंड करना था दैट इज 5/पाई A1 प्लस A2 प्लस A3 से लेके ये इनफाइनाइट जीपी हमें फाइंड करनी थी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कॉमन रेशियो R कितना आया 4/9 आया है, दैट इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, दैट इज मोड R इज लेस देन 1, तो ये हो जाएगा 5/पाई, यहाँ पे हम फॉर्मूला लगा देंगे A अपॉन 1 माइनस R। तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या है 6 पाई अपॉन 1 माइनस R, कॉमन रेशियो कितना आया 4/9। बस हमें क्या करना है, इसी को सोल्व करना है, 6 पाई अपॉन 1 माइनस 4/9। इसको थोड़ा सोल्व कर लेते हैं, तो सीधी सी बात है पाई से पाई कैंसिल, और यहाँ पे आपका 5 इंटू 6 अपॉन, तो ये हो जाएगा आपका 9 में 4 गए 5, और ये ऊपर चला जाएगा 9, तो 5 से 5 कैंसिल, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 9 6 जा 54, तो 54 is your right answer. I hope you are able to understand the video. If you have still doubt, you can ask to me into the comment box. Thank you very much. Please subscribe the channel. Be happy.